तो बच्चों, आप इस पेज के अंदर कुछ शब्द देखेंगे। ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन शब्दों का अर्थ समझ आ रहा है उनके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे, और जिनका अर्थ नहीं समझ आ रहा है उनके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कौन से शब्द सही हैं और कौन से गलत हैं। देखिए, पहले जो शब्द है वो क्या बन रहा है? म जमा ग जमा र। क्या शब्द बना? मगर। जी हाँ, मगर शब्द का अर्थ होता है, इसलिए इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। अब आप दूसरा देखिए, र जमा ग जमा म। क्या शब्द बना? रगम। बच्चों, क्या रगम कोई शब्द होता है? नहीं, रगम कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। अब आप अगला देखिए, ती जमा त जमा ली। क्या बना? तितली। जी हाँ बच्चों, तितली शब्द होता है, इसलिए हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। अब आप आगे देखो, त जमा ली जमा ती। ती त ली ती। तलीती कोई शब्द होता है? नहीं बच्चों, तलीती कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए हम इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। अब आप अगला शब्द देखिए, की प्लस जमा ता जमा ब। क्या बना? किताब। किताब कोई शब्द बना है? वेरी गुड, किताब शब्द होता है, इसलिए हम इनके आगे सही का निशान लगाएंगे। अब आप अगला देखिए, ता जमा की जमा ब। ताकिब। ताकिब कोई शब्द होता है? नहीं बच्चों, ताकिब कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए हम इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। अब अगला देखिए, अ जमा ख जमा बा जमा र। क्या बना? अखबार। हाँ बच्चों, अखबार शब्द होता है, इसलिए हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। अगला देखिए, बा जमा ख जमा अ जमा र। क्या बना? बाखर। बाखर कोई शब्द होता है? नहीं बच्चों, ये कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। तो देखा बच्चों, हमने ऊपर जितने भी शब्द बनाए हैं उनमें से कुछ शब्दों का तो अर्थ है और कुछ शब्दों का अर्थ नहीं है, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ है वही शब्द कहलाएंगे, जिनका अर्थ नहीं है वे शब्द नहीं कहलाएंगे। यानी बच्चों, वर्णों की सहायता से हम बहुत से शब्द बना सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो देखिए बच्चे, तो देखो बच्चों, अगले पेज में एक घोड़े का चित्र दिया हुआ है, उसके आगे क्या लिखा है? घो जमा ड़ा। यानी कि कोई शब्द बना है। क्या शब्द बना है? घोड़ा। ये सही शब्द है क्योंकि इसका कोई अर्थ है। इसी तरीके से अगर हम इन शब्दों को सही क्रम में ना लगा करके हम लिखते हैं ड़ा जमा घो, तो क्या शब्द बन रहा है? राघो। राघो का कोई अर्थ है? नहीं बच्चों, राघो का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये शब्द नहीं है। अगर आपको हम दूसरे शब्दों से मैं समझाती हूँ, आप देखिए इसी तरीके से, न जमा म जमा क नमक शब्द है, लेकिन क जमा म न जमा न कमन कोई शब्द नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा कि नमक एक शब्द है और कमन का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये कोई शब्द नहीं है। तो बच्चों, हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाता है। यानी कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। तो देखा बच्चों, आज हमने शब्द बनाना सीखा, तो अब इसी तरीके से हम वाक्य बनाना सीखेंगे। वाक्य के बारे में आप देखिए कैसे बनते हैं वाक्य। जैसे कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह से शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये शब्द है करण, बजा, गिटार, है, रहा। तो क्या इतने सारे शब्द एक साथ रखने से क्या ये वाक्य बन गया?
देखते हैं जरा, करण बजा गिटार है रहा। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है इन शब्दों को एक साथ पढ़ करके? नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपको भी नहीं समझ आ रहा? हाँ, नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब ये वाक्य नहीं है। इसी तरीके से दूसरा देखिए आप, रही, रमा, बना, चित्र है। क्या इन शब्दों को एक जगह रख करके इनको वाक्य कह सकते हैं? नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें कुछ अर्थ ही नहीं समझ आ रहा है। जब अर्थ नहीं समझ आ रहा है तो हम इसको वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से इन शब्दों को सही क्रम में नहीं लगाया गया है, तो हमें अर्थ समझने में दिक्कत हो रही है। तो आइए हम देखते हैं, यदि हम इन सभी शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा, लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो वह सार्थक वाक्य बन जाएगा। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ समझ आता है। अब देखिए, ऊपर जो शब्द थे वो सही जगह पर नहीं रखे हुए थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था वाक्य का अर्थ, और इन्हीं शब्दों को हम व्याकरण की दृष्टि से सही जगह पर रखते हैं तो हमें वाक्य का कैसे अर्थ समझ आता है। देखिए आप, करण गिटार बजा रहा है, यानी कि करण गिटार बजा रहा है। हमें वाक्य का अर्थ बिल्कुल समझ आ गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे, रमा चित्र बना रही है, यानी कि रमा चित्र बना रही है। हमें तो बिल्कुल समझ आ गया इसका अर्थ। स्टार्ट। तो देखा बच्चों, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, यानी कि शब्दों का जो मेल है वह सही क्रम में लगाकर ही वाक्य बनता है। तो बच्चों, हम आपस में जो बातचीत करते हैं या करते समय वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? शब्द और वाक्य। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये शब्द और वाक्य समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।